हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं क्या इज़राइल सच में इतना ताकतवर कंट्री है जितना समझा जाता है। क्या इज़राइल सच में सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। क्या इज़राइल की आर्मी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने ही दम पे है। चलिए आज हम इन सवालों के जवाब कुछ पॉइंट्स में जानने की कोशिश करते हैं। यूएस हमेशा से इज़राइल के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 10 साल का इकोनॉमिक पैकेज लेकर आता है। मोर देन हाफ यूएसएस फॉरेन मिलिट्री एड सिर्फ इज़राइल को जाती है। 10 साल का ये पैकेज $38 बिलियन का बनता है और इस पैकेज में से हर साल इज़राइल को $3.8 बिलियन मिलता है। दोस्तों, ये इतना बड़ा अमाउंट है $38 बिलियन के इस अमाउंट पर छोटी छोटी कई कंट्री अपने सालों का बजट चला सकती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक ऐसी कंट्री जो अपने डिफेंस बजट के लिए यूएसए पर डिपेंड हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। यूएसए ने बीते कुछ सालों इज़राइल के आर्मी को दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी में से एक बनाने में मदद की है और यूएसए से ही इज़राइल आर्मी इक्विपमेंट खरीदता है। आयरन डोम का इज़राइल के पास एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। रिसेंटली इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आयरन डोम मिसाइल सिस्टम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये अपनी ओर दागे गए मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इज़राइल को दिए गए $3.8 बिलियन में से $500 मिलियन सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेंड किए गए हैं। 2001 से यूएस इज़राइल के आयरन डोम प्रोजेक्ट के अंदर $2.1 बिलियन स्पेंड कर चुका है। इसके अलावा रिफ्यूजीज़ को बसाने के लिए यूएस $5 मिलियन इज़राइल को देता है। ये वो रिफ्यूजीज़ होते हैं जो दुनिया भर की कंट्रीज से माइग्रेट करके इज़राइल आते हैं। इज़राइल उनको बसाने के लिए पैलेस्टाइन रीजन में सेटलमेंट्स बनाता है और उनकी कॉलोनीज़ बनाता है। दोस्तों, आई एम श्योर आप ज़रूर जानना चाहते होंगे आखिर यूएसए इज़राइल को सपोर्ट क्यों करता है। यूएसए एक इतना पावरफुल और माइटी कंट्री होकर इज़राइल जैसी छोटी मोटी कंट्री को इतना बढ़ चढ़ कर सपोर्ट क्यों करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है। इवन दो उस वक्त भी जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है, यूएसए इज़राइल को सपोर्ट करता है। दोस्तों, इसका एक रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूएसए ने नाज़ी जर्मनी को हराया और नाज़ी जर्मनी के अत्याचारों का सबसे बड़े विक्टिम ज्यूज़ थे। हिटलर ने 7 लाख यहूदियों को इस जंग के अंदर मारा था। उसके बाद बहुत सारे ज्यूज़ जर्मनी से भागकर पैलेस्टाइन स्टेट की तरफ आ गए थे और बाद में इन्हीं ज्यूज़ ने इज़राइल कंट्री को बनाने में मदद की। तो ये लोग मानते हैं क्योंकि ज्यूज़ के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई तो अमेरिकन्स की सिंपैथी ज्यूज़ के साथ है। मगर ये स्ट्रॉन्ग और इनफ रीज़न नहीं है यूएसए जैसी कंट्री को इज़राइल को इतना बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करने का। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यूएसए के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही 2 मेन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स थे मिडिल ईस्ट के अंदर। कंट्रोल द रीजन, मिडिल ईस्ट रीजन को अपने कंट्रोल में रखना और साथ ही साथ वहाँ की रिसोर्सेज, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में रखना। उसके अलावा उस रीजन में यानी मिडिल ईस्ट रीजन में जो भी यूएस के अलाइज हों, चाहे वो डिक्टेटरशिप्स हों, डिक्टेटर्स हों या डेमोक्रेसीज़ हो, उनको सपोर्ट करना जब तक वो यूएस के इंटरेस्ट को उस रीजन में प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा यूएस चाहता था कि इस रीजन में स्टेबिलिटी रहे। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो यूएस के अकॉर्डिंग ही है। मतलब वो इतने स्टेबिलिटी रहे कि उस रीजन में वो अपने बिजनेस को बिना किसी रुकावट के कंडक्ट कर सके। तीसरा रीज़न एक रिलीजियस एंगल हो सकता है। यूएस के अंदर एक रिलीजियस सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में ही, उसका नाम एवेंजेलिकल्स है। वो जीसस क्राइस्ट को ही मानते हैं मगर उनके व्यूज़ कुछ चीज़ों को लेकर हल्के से डिफरेंट हैं। अब इवेंजेलिकल्स आप कह सकते हो ये काफ़ी हद तक रिलीजियस होते हैं। इवेंजेलिकल्स की एक बहुत बड़ी तादाद इज़राइल को सपोर्ट करती है और इवेंजेलिकल्स का एक बहुत बड़ा वोट बैंक यूएसए के अंदर मौजूद है। रिपब्लिकन पार्टी में
इवेंजेलिकल्स के वोट से ही कोई भी इंसान प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बन सकता है। ये लोग इज़राइल को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये लोग मानते हैं कि बाइबल के अंदर और क्रिश्चियनिटी की दूसरी धार्मिक किताबों में ये लिखा हुआ है कि उन्हें इज़राइल को सपोर्ट करना है, उन्हें ज्यूज़ को सपोर्ट करना है। और वो ये भी मानते हैं कि जो इज़राइल की धरती है, जो अभी हाल की इज़राइल की धरती है यानी फ़िलिस्तीन रीजन, जब वहाँ ज्यूज़ आए तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि बाइबल जिस तरह हमें बताती है जब आर्मगेडन का टाइम आएगा, फाइनल बैटल का वक्त होगा, तो उस वक्त ज्यूज़ एंड क्रिश्चियन इज़राइल की धरती में मिलकर एक कॉमन एनिमी से फाइट करेंगे। अब यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद इवेंजेलिकल सेक्ट की है और उनका काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। तो रिपब्लिकन कैंडिडेट का जो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है रिपब्लिकन पार्टी का, उसको उनको एश्योरेंस दिलाना होता है कि जिस कंट्री में और जिस देश में तुम्हारा विश्वास है, हम उस देश को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इस वजह से जब भी कोई रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनता है तो वो बढ़ चढ़ कर इज़राइल को सपोर्ट करता है और उसके लिए बजट के अंदर बढ़ोतरी करता है। चौथा रीज़न ये हो सकता है, जो इज़राइल की लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इज़राइल की लोकेशन अरब कंट्रीज़ के बिल्कुल बीच में है। तो अब अगर यूएसए को किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन किसी अरब कंट्रीज़ के अंदर मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो यूएसए इज़राइल को एक मिलिट्री बेस के तौर पर बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। दोस्तों, अभी रिसेंटली जब इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट गरमाया हुआ था, हमारे बहुत सारे देशवासी गवर्नमेंट को ये सलाह दे रहे थे कि हमें इज़राइल की तरह बनना है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इज़राइल एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा यूएसए पर डिपेंड है। इज़राइल की आर्मी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरा का पूरा यूएस पर डिपेंड है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे हमें भी कोई ऐसी कंट्री ढूंढ लेनी चाहिए जो यूएसए जैसी माइटी और पावरफुल हो और हम भी उन पर डिपेंड हो जाए। तो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट कहाँ गया दोस्तों? ये तो एक बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है अगर हम ये कहें कि हमें इज़राइल के जैसे बनना है, उनकी तरह किसी पे डिपेंडेंट होना है, जबकि हम इज़राइल की हकीकत नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इज़राइल पूरा का पूरा यूएसए पर डिपेंडेंट है। उनका पूरा डिफेंस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा यूएसए से आता है। वो मिलकर टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर रिसर्च करते हैं, उनके कोलैबोरेशंस होता है एजुकेशन के फील्ड में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें इज़राइल की तरह बनना है? इज़राइल तो पूरा का पूरा यूएसए पर डिपेंडेंट है और इंडिया को तो एक आत्मनिर्भर देश बनना है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तक भी जल्द से जल्द पहुंच सके।